जवाहर नवोदय विद्यालय सीतापुरा बूंदी के छात्र यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र पर उद्योग शिक्षा को लेकर कुछ नई बातें सीखने यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर हमें कई तरह की चीज़ें सिखाई गई, जैसे वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है और उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती है, उसको बनने में कितना समय लगता है इत्यादि। इसके बाद हमें पशुपालन के बारे में बताया गया कि पशुपालन और गायों एवं बकरियों इन सब की अलग अलग नस्लों के बारे में बताया गया। इसके बाद हमें नर्सरी में लेके गए। वहाँ पर अलग अलग तरह से पौधों को उगाने की जानकारियाँ दी गई तथा हमें बताया गया कि उनको कैसे उगाते हैं, ताकि भविष्य में जाके अगर हम चाहें कि हम नौकरी ना करके कोई अपना स्वयं का व्यवसाय खोलना चाहे तो हम एक नर्सरी भी खोल सकते हैं। और इसके बाद हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का भ्रमण कराया गया। वहाँ पर हमें अलग अलग नई नई तकनीकों से अवगत कराया गया, जैसे कि पॉली हाउसेस के बारे में हमें बताया गया, बिना मिट्टी के पौधे उगाने के बारे में हमें बताया गया, और साथ ही साथ कई ऐसी तकनीकों के बारे में बताया गया जिससे आम तौर पर किसान अवगत नहीं होते हैं। और किसानों को की सुविधा के लिए वहाँ पर कैसा बीज लगा आपको ये देखो? वहाँ पर जाके हमें बहुत अच्छा लगा और हमें ये जानकर भी बहुत खुशी हुई कि ना हमारी सरकार ऐसे कई तरह की अच्छी संस्थाएं चला रही है जिससे किसानों की मदद हो सके। मिला है। हम पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय सीतापुरा बूंदी से यहाँ कृषि विज्ञान क्षेत्र बूंदी 5 दिन के कृषि भ्रमण पे आए हैं। इसमें हमने उद्योग कृषि देखी है और हमें इससे जानकारी मिली है कि भाई कैसे अगर हम व्यवसाय खुद का व्यवसाय चलाना चाहे कृषि के क्षेत्र में तो हम कैसे चला सकते हैं, हमारे परिवारजन। और वर्मी कंपोस्ट की खाद के बारे में हमें बताया गया है ये कैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। और जो कृषि में नवाचार है उसके बारे में हमें बताया गया कि भाई किस प्रकार हम इसमें अपने उद्योगों को आगे बढ़ा सकते हैं। हम तीसरे दिन वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेजिटेबल्स के वहाँ गए थे। वहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी में पौधे तैयार किए जाते थे, मतलब जैसे अगर बेमौसम मतलब मौसम ख़राब हो इनमें भी वहाँ पे पौधे तैयार हो जाते थे। और वहाँ पे हाइड्रोबोली बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाने इसके बारे में भी हमें बताया था। और फिर हमने पशुपालन जाना, कैसे पशुपालन करते हैं। उसके बाद हमने नर्सरी देखी। उसके बाद हमने देखा कि भाई जानकर ये सब जान के हमें बहुत अच्छा लगा और ये हमारे लिए नया फील्ड है तो हमें ज़्यादा अच्छा भी लगा और नई जानकारी भी हमारे पास आई। हम यहाँ 5 दिवसीय कृषि उद्योग को लेकर आए प्रशिक्षण के लिए आए थे और यहाँ हमें घनश्याम सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई। कृषि के बारे में बताया, फसलों के बारे में बताया और ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया, जिससे हम आगे जाके मतलब व्यवसाय बिजनेस में अगर आना चाहे तो कैसे आ सकते हैं। और हम तीसरे दिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल में गए। वहाँ पर हमें हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताया और कैसे यहाँ मतलब कोकोनट के खराब बुरादे को कोकोप्लाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर वहाँ पर हमें हाईटेक प्लग नर्सरी भी दिखाई गई और हम यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय सीतापुरा से कक्षा 11 के और कक्षा 9 के 40 छात्रों के साथ कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी में आया हुआ हूँ। और पिछले 5 दिनों से हम दिनांक 12 से यहाँ कृषि में बच्चों में स्किल डेवलप करने के लिए यहाँ बहुत कुछ सिखाया गया, जैसे रासायनिक खाद का प्रयोग ना करके जैविक खाद, प्राकृतिक खाद का प्रयोग करें और उसको किस तरह बनाया जाता है उसका सारा प्रोसेस हमने जाना। सभी छात्रों ने इस कार्य को सराहा। पशुपालन, नर्सरी, बकरी पालन और विभिन्न फसलों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हुई। संस्था के मुख्य प्रभारी हरीश वर्मा जी और घनश्याम सर के निर्देशन में सभी छात्रों ने इस स्किल्स कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद। यहाँ पर पीएम श्री नवोदय विद्यालय से जो विद्यार्थी आए हैं 40 विद्यार्थी है और उनका 5 दिन का यहाँ प्रशिक्षण था। इस 5 दिन के प्रशिक्षण में हमने उनको खुद के रोज़गार के हिसाब से, जैसे आदमी अगर अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है, सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता है तो कैसे कर सकते हैं, या अपने परिवार के सदस्य को बता सकते हैं। उसके लिए हमने नर्सरी का विजिट कराया, नर्सरी में कैसे पौधे तैयार करते हैं वो हमने उनसे करवाया। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं, वर्मी कंपोस्ट से कैसे जैविक खेती कर सकते हैं, उसको कैसे रोज़गार के रूप में अपना सकते हैं, वो हमने उनको बताया। इसके अलावा हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल उसका विजिट करवाया। वहाँ पर हाइड्रोपोनिक या कम लागत में कैसे पौधे तैयार कर सकते हैं, कैसे सब्जियाँ
कम जगह में ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, ये सब चीज़ें उनको हमने वहाँ पर बताया। इसके अलावा मिट्टी और पानी की जांच के इम्पोर्टेंस के लिए भी हमने उनको सॉइल साइंस की जो लैब है उसका विजिट करवाया और वहाँ पर ये जानकारी दी। और खुद के रोज़गार के हिसाब से अगर पशुपालन के क्षेत्र में करना चाहते हैं तो हमने बकरी पालन है या डेयरी फार्मिंग है, मुर्गी पालन है, अजोला इकाई है, इन सब के बारे में बताया। दूसरी चीज़ बगीचे, अगर वो बगीचे के को रोज़गार के रूप में अपनाना चाहते हैं तो बगीचे हमारे पास जो 5-6 बगीचे हैं, अनार का है, चीकू का है, नींबू का है, आंवले का है, बेर का है, अमरूद का है, ये सब बगीचे हमने उनको विजिट कराया और कैसे बगीचा स्थापना की जाती है वो हमने उनको बताया। इसके अलावा फसल उत्पादन, हम बीज उत्पादन करते हैं फसलों के, जो मौसम के अनुसार गेहूँ है, चना है, सरसों है, इसके अलावा मसूर है, ये सब अलग अलग इनकी वैरायटी और कैसे बीज उत्पादन करते हैं, इस बीज उत्पादन के बारे में भी उनको बताया हमने।